which would contain 9.03 exponent 23 oxygen atoms. देखो, we discussed that 1 mole of any atoms में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये नंबर याद कर लो, वैसे गिवन भी होगा डेटा बुकलेट में। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करना है ओ लेवल का ना। देखो बच्चे, ऑप्शन ए में दे हैव गिवन यू 0.25 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब फॉर्मूला नहीं दिया हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, इट मींस कि वो आपको खुद बनाना है। एल्यूमिनियम हैज अ चार्ज ऑफ 3 पॉजिटिव, राइट? ऑक्साइड हैज अ चार्ज ऑफ 2 नेगेटिव। इसका जो फॉर्मूला आता है वो Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ये फॉर्मूला बनेगा Al2O3। देखो, फॉर्मूला इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। अगर मैं आपसे कहूँ ना वी हैव 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो फॉर्मूला हमेशा 1 मोल के लिए ही होता है। एंड इन दिस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, if I ask you how many aluminum atoms are there, so in 1 mole of aluminum oxide we have 2 mole of aluminum ions and 3 moles of oxide ions, right? अब आयनिक कंपाउंड में तो आयन्स होते हैं ना, एटम्स तो नहीं होते, ऐसा ही है ना? लेट्स से अगर आपने ये कह भी दिया कि ये एटम्स है, एल्यूमिनियम एटम्स है, चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अभी हम कुछ और सीखना चाह रहे हैं यहाँ से। देखो, 1 मोल, अगर मैं इसमें से आपसे पूछूं कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, दे आर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो 1 मोल के लिए होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल Al2O3 में we have 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो अभी आपका क्वेश्चन में 0.25 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो 0.25 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी ये क्या होगी? 3 इंटू 0.25। इसका सिंपल हल क्या है कि ये आपको इतना बड़ा रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल में यू हैव 3 ऑक्सीजन, तो 0.25 मोल में कितने होंगे? just have to multiply this 0.25 with 3. This is 0.25 into 3, so you will get oxygen in 0.25 mole of aluminum oxide, जो कि 0.75 आ रहा है, 0.45 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये ना मैं ऑक्सीजन एटम्स इसलिए कहते हुए हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड। वो पूछ रहा था ऑक्सीजन एटम्स की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन्स होंगे, ऑक्सीजन एटम होंगे नहीं, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो जाता है। सही है, बट स्टिल अगर कोई जनरल बात की हुई है उसने, तो मैं हम निकाल के देख लेते हैं ना। 0.25 इंटू 3 करो, 0.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है हमें। उसने कहा हुआ है कि किस कंपाउंड में 9.03 एक्सपोनेंट 23 ऑक्सीजन एटम्स है। तो हम पहले ये जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है इनके मोल्स निकाल लेते हैं ना। वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो अगर हमारे पास ये 9.03 एक्सपोनेंट 23 है, तो इसमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे? We just have to divide this number by Avogadro number. You will get the number of moles. क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। ये मोल्स आ रहे हैं 1.5 मोल्स।
अब इनमें से जिस भी फॉर्मूला में 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है वो आपका आंसर है। अगर मैं ऑप्शन बी देखूं तो इसमें है 0.75 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। द फॉर्मूला फॉर सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, मींस 1 मोल ऑफ सल्फर हैज 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो 0.75 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन होंगे? 0.75 इंटू 2, यह आ रहा है 1.5। ये आंसर हो गया। चाहो तो आगे करके देख लो। सल्फर ट्राइऑक्साइड एज अ फॉर्मूला SO3। 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड में 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। तो 1.5 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन होंगे? 1.5 इंटू 3, क्या आ रहा है 4.5। ये भी नहीं हो सकता। डी में यू हैव वाटर। द फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O। 1 mole of water has 1 mole of oxygen. 3 mole of water will have 3 into 1, 3 mole of oxygen. ये भी नहीं आ रहा 1.5, तो ये भी नहीं आंसर। गॉट इट?